हेलो दोस्तों, मैं हूँ SK। आपके अपने YouTube चैनल जज्बा स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं किसी भी संख्या का घन करने की ट्रिक। यानी किसी भी संख्या का अगर हम घन करते हैं मात्र 1 सेकंड में आंसर। 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों, बस आप समझना। अगर हमारे पास कोई भी संख्या दे रखी हुई हो, कोई भी मान लो हमारे पास x की घात 3 दे रखी हुई, तो हमारा इसका क्या वैल्यू रहता। इसका मतलब ये रहता है, ये जो संख्या रहती है हमारी जो ब्रैकेट के अंदर है, और जितनी ऊपर रहती है यानी उसके उतनी ही संख्या लिखनी। जैसे x गुणा x जो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा आंसर होगा। कन्फर्म। अगर हमारे पास जिस तरीके से 2 का क्यूब दे रखा हुआ यानी 2 की 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया दोस्तों 8। तो हमारा आंसर कितना होगा 8। तो 2 का क्यूब यानी 2 का घन कितना होता है हमारे पास 8। इसी तरीके से x का घन, x का मतलब कोई सी भी संख्या मान लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल वाला जो हमने मल्टीप्लाई कर करके कर दिया। अगर हमारे पास 67 आ गया, 67 की घात 3 आ गया, तो दोस्तों इसका कैसे करेंगे। या 87 आ गया, 87 की घात 3, या 42, 43, 44 कुछ भी आ सकता है, उसका कैसे करेंगे। मात्र 1 सेकंड में दोस्तों हम किस तरीके से करते हैं। ये है हमारे पास कि कोई सी भी संख्या हमने मान ली कि अगर हम 1 का घन करते हैं तो कितना होता 1, 2 का घन करते हैं तो कितना होता 8, 3 का घन करते हैं तो दोस्तों कितना होता 27, 4 का घन करते हैं तो कितना होता 64 घन को दोस्तों। और हमारे पास 5 का अगर हम घन करते हैं तो कितना होता हमारे पास 125। 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या होता हमारे पास 216। और 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारा कितना बनता है दोस्तों 343। और 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो बनता है 512। और अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो वो कितना बनता है दोस्तों 729। और 10 का क्यूब कितना होता हमारे पास दोस्तों 1000। ये हमारे क्यूब निकल गए। और सबकी क्यूब 10 तक तो याद ही होने चाहिए दोस्तों। अगर याद ना है तो याद आप करो, उसके बाद में चाहे क्यूब याद करो मत करो, फिर 1 सेकंड का सवाल है दोस्तों, बस 10 तक ही क्यूब याद करने। किस तरीके से करने हैं, अब किस तरीके से हम अपना आंसर बताएंगे। अगर हमारे पास कोई भी संख्या है और उसकी घात 3 है, तो ये पता नहीं संख्या, ये जो हमारी संख्या होती है इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। 4 पार्ट में डिवाइड होके ही होंगी संख्या। ये 4 पार्ट में कैसे डिवाइड होंगी दोस्तों। जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से कौन कौन सी संख्या स्टार्ट होती हैं, जैसे 12, 11, 12, 13, कहने का मतलब 19 तक होती हैं ये वाली संख्या स्टार्ट। ठीक, 1 से लेके मतलब जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं वो कौन सी रहती है 19 तक रहेंगी। फिर अगर हम दूसरा स्टेप जो होता 1 से एंड जो होती, 1 में एंड जो होती, कहने का मतलब कितना 21 हो गया, 31 हो गया, और 41 हो गया, 51 हो गया, 61 हो गया, 71 हो गया, 81 हो गया, 91 हो गया। और हमारे पास यही संख्या होती है हमारी जो 1 में यानी 1 से लास्ट होती यानी 1 पे आके ख़त्म होती इन संख्याओं का। और हमारे पास तीसरी जो रहती है वो रहती है हमारे पास सेम कंडीशन की संख्या किस तरीके से रहती है आप समझ भी रहे होंगे। 22, 33, ठीक, 44, 55, 66, 77, 88, 99, इस तरीके से दो सेम संख्या रहती, वो इस तरीके से घन होता है, उनका किस तरीके से घन होगा। और चौथी जो रहती है हमारे पास, चौथी सबसे मस्त है, वो कौन सी, यानी डिफरेंट, यानी कोई सी भी संख्या डिफरेंट
यानी अगर उसमें 23 का घन का आ जा, या 24 का आ जा, या 25 का आ जा, 70 का आ जा, 66 का आ जा, 67 का आ जा, किसी भी संख्या का घन। अब आपको बस ये 3 स्टेप तो याद रखने ही हैं। कौन कौन से? कि अगर कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो उसका घन कैसे निकालते, और जो संख्या 1 पे ख़त्म होती है उसका घन कैसे निकालते, सेम टू सेम का घन कैसे निकालते, और जो डिफरेंट होती उसका घन कैसे निकालते। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ जाए 11 का क्यूब क्या होगा। तो 11 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? ये संख्या हमारी 11 दे रखी हुई, ठीक। हमने क्या काम करना है, 11 का 11 तो ऐसे ही उतार देना है, उतार दिया 11 का 11, और इस वाली संख्या का इधर वर्ग कर देना, तो 1 का वर्ग 1, फिर इसी संख्या का इधर क्या कर देना है, घन कर देना है। तो इसका घन कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लास्ट वाला यूनिट छोड़ दिया, पहला वाला यूनिट छोड़ दिया, ठीक है, और ये बीच बीच की जो संख्या बची इनका दुगना कर दिया। 1 का दुगना 2, और इस वाले भी 1 का दुगना 2, बस ऊपर नीचे वाले को जोड़ दिया। 1 का 1 आ गया, 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया, 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया, और 1 का 1 आ गया। हमारा जो इसका घन निकल के आया दोस्तों कितना आ गया, 13 31 आ गया। ओके है कि नहीं है? अभी देखो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा। माइंड में सवाल करोगे दोस्तों, बस आप प्रैक्टिस करो। अगर हम अगला सवाल करते हैं, 12 का क्यूब निकालने के लिए आ गया, या 13 का क्यूब निकालने के लिए आ गया, ठीक है। तो जब हम 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का 12 तो ऐसे लिखा रहेगा, और ये इस 2 का क्या कर देंगे, वर्ग, 2 दूनी कितना होते, 4, और फिर इस 2 का ही क्या कर देंगे, हम घन कर देंगे, और इसका वर्ग। 2 का जब घन करेंगे तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया, ठीक। लास्ट यूनिट को छोड़ देना है और पहली यूनिट को छोड़ देना है, और बस ये बीच की जो संख्या है इनका दुगना करके इनके ही नीचे लिख देना है। जैसे 4 का दुगना 8 हो गया, और 2 का दुगना कितना हो गया, 4 हो गया, और ऊपर नीचे वाले को जोड़ देना है। 8 का 8 आ गया, 8 4 12 का 2 आ गया। अब हासिल 1 जब लगा तो वो इधर जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो जब 1 जुड़ा, 4 2 6, अरे कितना हो गया, 7 हो गया, 1 का 1 हो गया। तो दोस्तों 12 का जो घन निकल का आया 17 28 निकल का आया, है कि नहीं? बताओ। कैलकुलेटर से भी तेज करोगे दोस्तों, बस आपकी प्रैक्टिस करने की बात है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई सी चीज़ आप पा नहीं पाओगे, और मैथ को चाहिए है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, मान लो 18 का करने के लिए आ गया, 18 का क्यूब क्या होगा। तो 18 का क्यूब हम किस तरीके से करेंगे, 18 का 18 तो ऐसे ही लिखा रहना है। 18 का ये जो 18 8 दे रखा हुआ, ओनली 8, ये वाला 8 का क्या करना है, वर्ग करना है। यानी जब हम 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 कितना हो गया, 64 हो गया, ओके। और जब हम इस 8 का क्यूब करेंगे तो 8 8 64 8 कितना हो गया, 512 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या काम करना, ये वाली यूनिट छोड़ देनी है और पहला संख्या छोड़ देनी है, और जो बीच के बचे फिर से इनका दुगना कर देना है, चाहे संख्या कितनी भी दे रखी हुई हो। 64 का दुगना कितना होता है, 128 होता है, और 8 का दुगना कितना हो गया दोस्तों, 16। बस ऊपर नीचे वाले संख्या को जोड़ देना है। हमारा इकाई अंक कितना, 2, तो 2 का 2 लिख देना है। बचा कितना हमारे पास, 51, तो 51 का क्या काम करना, इसमें जोड़ देना है 51, ठीक है। जब हमारे पास 64 है प्लस कितना 128 है, और प्लस कितना है हमारा 51, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 1 9 9 4 13 13 का 3, और हमारा हासिल कितना लगा, 1 लगा, ठीक। और फिर क्या आ गया, 5 और 2 7 7 6 कितना हो गया, 13 13 और 1 कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 14, फिर हासिल 1 लगा,
और फिर एक और एक कितना हो गया 2, तो हमारा कितना हो गया 243। तो इकाई का अंक ले लेंगे, इकाई का अंक कितना 3, तो हम 3 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, फिर हमारे पास कितना बचा स्टार्टिंग में 24, तो 24 फिर से हम इसमें ऐड कर देंगे। 16 और 8 कितने का 24, 24 और 24 कितना हो गया 48, 48 का दोस्तों क्या ले लेंगे फिर इकाई का अंक कितना ले लिया 8 ले लिया। और बचा हमारे पास 4, तो +4 इसमें कर देंगे। 1 4 और 1 कितना होता है हमारे पास 5, तो दोस्तों हमारा 18 का जो क्यूब निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 58 32। कुछ नहीं करना, बस जो पीछे वाली ये वाली इसके आगे वाली जो संख्या दे रखी हुई ना वो जाकर बस ऐड होनी है, जो होनी है जैसे कि हमारा हासिल बस्ता, फिर उन पूरी संख्या में जोड़ देना, इकाई का अंक लिख देना। बस सिर्फ जोड़ने का सवाल है, कोई सा भी ले लो। चलो एक सवाल और करा देता हूँ मैं इसका, कोई सा भी 14 का कर लेते हैं। 14 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 14 का 14 ऐसे ही लिखा जाएगा। और 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 16, और 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 64। दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 16 का दुगना 32 और 4 का दुगना 8 हो गया। ये हमारा 4 का 4 आ गया। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 6 कितना हो गया दोस्तों 48 और 6 8 6 14 का 4 54 होते, हासिल 5 हो गए। 8 4 12, 12 5 17 का 7, हासिल लगा 1, 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों 2। तो हमारे पास 14 का क्यूब कितना निकल कर आया 27 44। 1 सेकंड में सवाल होगा दोस्तों, बस प्रैक्टिस कर लो। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना उसी तरीके से, कितनी स्पीड के साथ करना। देखो अब तो आपकी स्पीड बन गई होगी। 13 का 13 ऐसी, 3 का जब हम वर्ग करेंगे 3 तिया 9, और इस 3 का क्यूब करेंगे 27, और इसका दुगना करेंगे 18, इसका दुगना करेंगे कितना हो गया 6, 7 का 7 9 तिया 27, 27 और 2 29 का 9, हासिल लगे 2 6 3 9 और 2 11 का 1, 1 और 1 2, तो कितना आ गया 21 97। एकदम सिंपल है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये वाले वर्ग तो ये वाले घन तो थे जो 1 से स्टार्ट होया करते थे, ठीक है। अब हम वो करेंगे जो एक में एंड होते हैं, जिनका इकाई का अंग 1 होता है, यानी यूनिट डिजिट 1 होता है। वो कौन कौन से, जैसे कि 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, और कितना हो गया 61 हो गया, 71 हो गया। इस तरीके वाले करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, देखो क्वेश्चन मान लो जो जिसका अंत 1 से होता है, 21 का ही मान लो स्टार्टिंग में। अब बस कुछ नहीं, इतना सा डिफरेंस, ओनली इतना सा, एक सूत्र बराबर डिफरेंस है दोस्तों। देखो कैसे करना, ये 20 का 1 का 21 इधर इस तरीके से लिख देना। पहले हम स्टार्ट में लिखे करे थे, अब के हमने अंत में लिख दिया, ठीक है। और बस इसका इस वाले 2 का वर्ग कितना होता 4, और इसका घन कितना होता 8, ठीक है। बस थोड़ा सा उल्टा करा है दोस्तों, पहले इधर से लेकर जाया करते थे, अब के इधर से लेकर जाना, और कुछ नहीं करना। अब हमें लास्ट वाली अंक छोड़ देना है, और पहला वाला अंक छोड़ देना है, और बीच बीच वालों का दुगना कर देना। 2 का दुगना 4 और 8, 4 का दुगना 8, बस ऊपर नीचे वालों को जोड़ दिया। 1 का 1 4 और 2 6, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 8 रे कितना हो गया 9, तो कितना हो गया दोस्तों 92 61। बताओ कितने टाइम लगा, कुछ भी नहीं करना सवाल में, कुछ भी घन निकालने के लिए कुछ भी, बस पहला वाला स्टेप सीख लो आप पक्का। ले बाद वाले 3 तो ऑटोमेटिक ही अपना आप हो जाएंगे। कोई सा भी ले लो, देखो 51 का ले लो। 51 का अगर हम क्यूब करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 51 तो लिख देना है ऐसे का ऐसे ही लिख दिया मैंने। 5 का क्या करना है 25 कर देना है, और इस 5 का क्यूब कितना कर देना है 125 हो जाना है। पहला वाला और लास्ट वाला ये तो हम छोड़ ही देना है। 5 का दुगना कितना हो गया 10, 25 का दुगना कितना हो गया 50, और ऊपर नीचे वाले को जोड़ देना। 1 का 1, 10 और 5 15 का 5, हासिल जब 1 लगा तो 1 तो इसमें आगे जुड़ेगा ही,
5 रे कितना हो गया 6, और 5 और 2 7, तो 76 हो गया। 7 बचे तो 7 इसमें तो जोड़े गए दोस्तों। 7 5 12 का 2 बचा, और 2 और 1 कितना हो गया 3। तो दोस्तों कितना आ गया 32,651। तो 51 का क्यूब कितना हो गया 32,651। टाइम लगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकंड में आप सीखो दोस्तों, सीखो तो सही। कोई से भी एक सवाल और करा देता हूँ मैं इसी में का। अगर हमारे पास 41 है और 41 का क्यूब करेंगे, देखो प्यार से समझना है नहीं, 41 का क्यूब, तो 41 का 41 ऐसे ही लिख देंगे, इस 4 का वर्ग कर देंगे तो 4 चौक 16, फिर इस 4 का अगर हम घन करेंगे तो 64 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बस लास्ट वाला छोड़ देना और पहला वाला छोड़ देना है, और जो बीच के ये बचे दोस्तों इनका दुगना कर देना है। 4 का दुगना 8, 16 का दुगना 32, ऊपर नीचे वालों को जोड़ दिया, 1 का 1, 8 4 12 का 2, हासिल 1, तो 1 हासिल इसमें आके जुड़ेगा। ठीक, अब कितना आ गया 6 और 2 8, 8 और 1 9। ठीक है, और 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 बचे हमारे पास हासिल, और 4 इसमें आके जुड़ गया। 4 और 4 कितना हो गया 8, और 6 का 6 हो गया। तो दोस्तों हमारा 41 का कितना आ गया 68,921। तो 41 का घन क्या होता है हमारा 68,921। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी। आ गया समझ में? नहीं आया हो तो बताओ दोस्तों। अगर मेरा एक भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़रूर दोस्तों।